और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पर्सनल इनिशिएटिव, चाहे वो जातीय गणना हो और गणना के बाद जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पर जो आउटकम था उसके बेसिस पर जो उन्होंने फैसला लिया रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का या गरीब की संख्या काउंट करके उनको जो मदद करना है, वो सारी बात को लेकर के जो 73 सीट पर एनडीए लीड की है। तो 2025 में क्या रिजल्ट होगा, 2010 रिपीट होगा 2025 में, बता देता हूं। एक परसेप्शन ये भी है जो नौकरी वाला मॉडल था नीतीश, आपको कह रहे नीतीश सरकार, वो कह रहे थे कि हम आए तो नौकरी दिया, तो ये परसेप्शन बनाने कोई परसेप्शन तो रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था। ये तो परसेप्शन वो मीडिया में जा करके और लोगों के बीच में बोलते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज में। मैं प्राची कुशवाहा। जनता दल युवा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री हेमराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर उनका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और राज्यसभा सांसद संजय झा ने किया। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा सांसद संजय झा ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है और बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। उनसे जब पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव नीट परीक्षा को लेकर चुनौती दे रहे हैं कि जांच हो रही है और जो जांच के बाद अब सामने आ जाएगा, इसको लेकर संजय झा ने कहा कि वो चुनौती क्या देंगे, आदमी जब फंसता है तो चुनौती ही देता है। साथ ही साथ कहते हुए नजर आए कि तेजस्वी यादव जिस तरह से इस मामले में फंसे हुए हैं वो केवल चुनौती ही दे सकते हैं। साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किस कारण बुलाई गई है, तब उन्होंने कहा कि ये सब पार्टी का आंतरिक मामला है और बैठक तो हम लोग लगातार करते ही रहते हैं। और क्या कुछ कहते नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय झा, छोड़े जाते हैं हम आपको उनकी बातों के साथ। आज सदस्यता ग्रहण समारोह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद माननीय संजय झा जी, हमारे पार्टी के नेता, विधान परिषद में मुख्य सचेतक और जो आज सदस्यता ग्रहण करने आए हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्य परिवार का अंग बनने आए हैं, हेमराज सिंह जी और मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह जी और धनराज सिंह जी और आप उपस्थित मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज हेमराज सिंह जी पूर्व मंत्री, हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास के नीति में आस्था व्यक्त करते हुए, पार्टी के नीति सिद्धांत में विश्वास व्यक्त करते हुए आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, प्राथमिकी सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं जनता दल परिवार में। और मैं इस अवसर पर मुझे यह कहते हुए काफ़ी खुशी हो रही है और यह भी बताते हुए, आप लोग जानते हैं कि जो सीमांचल का इलाका है हमारा, वहाँ की कद्दावर नेता हैं और कोई पहचान का मोहताज नहीं है। ये 2000 से 2005 तक के कदवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और 2000 से 2004 तक के पूर्व मंत्री, पथ निर्माण मंत्री रहे बिहार सरकार के। और इस इलाके में ये अपने पार्टी हमेशा सामाजिक, राजनीतिक से जुड़े हुए रहे हैं, हमेशा लोगों से जुड़े हुए रहे हैं। बिहार लेबर पार्टी, BLP पार्टी के संरक्षक के रूप में
इन्होंने हमेशा जनहित का, जनता का सेवा करते रहे हैं और हमेशा बढ़ चढ़ के सामाजिक काम में लगातार ही रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है इनके आने से हमारी पार्टी का संगठन और धारदार और मजबूत होगा और ख़ासकर जो सीमांचल इलाका है, जो पूर्णिया प्रमंडल है, वह क्षेत्र हमारा काफ़ी जनता दल यूनाइटेड पार्टी को मजबूती मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो न्याय के साथ विकास धारा को मजबूत करने में, उनके हाथों को मजबूत करने में यह अहम भूमिका निभाएंगे। हम इस अवसर पर हम माननीय मंत्री, माननीय पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सदस्य हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी से आग्रह करेंगे कि हेमराज सिंह जी को सदस्यता ग्रहण कराएं और धनराज सिंह जी को सदस्यता। अरे आप ही मीडिया में जितने लोग हैं वो लोग क्या यहाँ से लेके दिल्ली तक कर दिए थे? क्या प्रचार है, इतना मीटिंग है, इतना सीट हो जाएगा, क्या रहा? बिहार की जनता ने क्या फैसला किया? अभी पूछिए क्यों ये स्थिति हुई, क्यों 4 सीट पर आए? और अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट पर, तो हम लोग पौने 200 सीट से ज्यादा सीट पर लीड किए। हमको जहां तक ध्यान आता है 176 सीट पर एनडीए लीड की है। तो 2025 में क्या रिजल्ट होगा, 2010 रिपीट होगा 2025 में, सर, बता देता हूँ। एक परसेप्शन ये भी है जो नौकरी वाला मॉडल था नीतीश, आप तो कह रहे नीतीश सरकार, वो कह रहे थे कि हम आए तो नौकरी दिया, तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश। कोई परसेप्शन तो रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था। ये तो परसेप्शन वो मीडिया में जा करके और लोगों के बीच में बोलते थे। आप मुझे बताइए कि आप जनता ने उसको एक्सेप्ट किया? जनता तो उनको 4 पे पहुंचा दी, क्योंकि जनता सच्चाई जानती थी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वही मुखिया होते हैं सरकार। बिना मुख्यमंत्री के कैसे हो सकता भाई? वो तो गांधी मैदान में बोले थे, आज वो नहीं है, आज बहाली नहीं हो रही है क्या? अभी तो बहाली इतनी बड़ी हो रही है। उनकी सरकार का एक ही काम था, आज भी लोगों के मेमोरी में वो आज भी है कि जितने यहाँ पर लोग नौकरी देने वाले थे, चाहे होटल व्यवसायी हो, व्यापारी हो, सबको यहाँ से पलायन करवा दिया था। भूलना नहीं चाहिए इस बात, और आज भी लोग नहीं भूला है इस चीज। और अगले 1 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, उससे ज्यादा 2025 से पहले हम लोग पूरा कर देंगे। तेजस्वी यादव आंकड़े जारी करके ये कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार, उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से घटना का जिक्र किया। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता, मैं पहले भी ये बात बोला हूँ कि घटना दुनिया में कहीं भी होता है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में कभी भी किसी को पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं मिलता। कोई उनके घर से अने मार्ग से निकल करके नहीं कह सकता है तो क्रिमिनल की हम ये किए हैं, जो पुराना ट्रेड्स रहा है। घटना कोई किया है, उसको सजा मिलेगी, वो पकड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने सर ये भी कहा है कि नौकरी देने का तरीका हमने सिखाया है, कैसे नौकरी दिया जाता है सरकार को। पहले 15 साल में कितना नौकरी दिए थे? 15 साल सरकार उन्हीं की थी ना, उसी की लेगेसी लेके चल रहा है ना। वो भी डेटा देना चाहिए कि हम जो 1990 से 2005 तक थे वो कितना नौकरी दिए थे, क्या नौकरी देते हैं, वो तरीका भी बिहार के जनता को पता है। चुनाव में उन्होंने लेके गए नौकरी में तो पता है ना कैसे, अभी तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। देश में पहला केस है ना, जमीन के बदले नौकरी, कहा किसके ऊपर चल रहा है? इसलिए क्योंकि जब आप इकोनॉमी ग्रो करेगा, डबल डिजिट ग्रोथ होगा, किसका किया हुआ है? अगर 10% से ज्यादा जीडीपी हुआ बिहार का, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, वही तो इतना रोजगार रेवेन्यू बढ़ाता है। तो उसपे भी तो शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं, शक्ति सिंह यादव का कहना है नीट के मामले में जो बिहार में ईओयू इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मैटर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। इतना जरूर हम लोग मानते हैं कि जो फेयर हो वो होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन एक बार फाइनल आउटकम निकल जाता है अभी इस पर कुछ और बात हम लोग रखेंगे। लेकिन रिजर्वेशन को लेकर भी सवाल था जो आप लोगों ने बिहार में रद्द कर दिया है, कैसा है? नहीं, इस मामले में तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो
रिजर्वेशन का मामला हाई कोर्ट में आया है अभी, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पर्सनल इनिशिएटिव, चाहे वो जातीय गणना हो, और गणना के बाद जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पर जो उन्होंने जो आउटकम था उसके बेसिस पर जो उन्होंने फैसला लिया रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का या गरीब की संख्या काउंट करके उनको जो मदद करना है वो सारी बात को लेकर के जो किया। और अगर जो जजमेंट आया है तो मुझे लगता है कि सरकार आगे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर के जाएगी। सर, नीट का जो मामला है उसमें तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि नालंदा में भी एक बात बैठे हैं, उनके बारे में मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है ना, उनके जो पर्सनल स्टाफ में जो थे, जो मेन एक्यूज है, उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए हैं। वो तो चुनौती दे रहा है ना सर कि अगर वो तो होगा ही क्या, चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। कि तो ओपन किए ना, उस सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया, कैसे वहां पर लोग रह करके कर रहे हैं। तो सारी बात तो आ गई, सब तार उन्हीं के यहां से क्यों जुड़ जाता है जब भी कोई इस टाइप का बात आता है। इन्वेस्टिगेशन में तो आएगी ही बात, तो पार्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इतना जरूर है कि नीट के मामले में जो बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जो अब जांच पहले पटना पुलिस कर रही थी, अब क्योंकि दायरा बढ़ गया, इंटर स्टेट बात हो गई, ईओयू जांच कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में चीज है, उस पर बहुत बोलना ठीक भी नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ बच्चों का। इससे एक बार फाइनल सारा इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, इतना जरूर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के यहाँ इन सब मामलों में हमेशा ही फेयर और न्याय होता है। कल तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक की लोकसभा चुनाव को लेकर के और अपने